हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। ये आपको टेंथ में आपको मैंने ओम्स लॉ तक डिस्कस किया था टेंथ क्लास में। ओम्स लॉ के बाद मैंने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था और मुझे अब रेजिस्टिविटी आपको बतानी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जो लोग पुराने वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और इसको लर्न नहीं करना है, समझना है। लर्न करके नहीं पढ़ सकते हैं, समझ कर पढ़िए। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था, वी नो दैट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है तो वो रो एल बाई ए होता है। इस रो को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो यहां से आपको रो के लिए मिल जाएगा आर ए बाई एल। क्लियर। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता है और ये लेंथ। तो यहीं से डिफिनेशन आ जाती है। तो अगर हम कंडक्टर की एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दें और लेंथ को भी 1 मीटर कर दें, अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ भी 1 मीटर कर देंगे और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे क्रॉस सेक्शन, तो वो क्यूब बन जाएगा। इसका साइड 1 हो जाएगा। देन अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ही बराबर होगी, लेकिन कब? जब वायर की लेंथ भी 1 मीटर होगी और एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होगा। दैट इज resistivity is equal to resistance of that conductor having unit length and unit cross sectional area। ये डिफिनेशन हो जाएगी रेजिस्टिविटी। आइए देखते हैं यूनिट। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंस अभी आपने पढ़ा रो के लिए फॉर्मूला, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी ओम होती है, तो ओम हो जाएगा। और ये मीटर स्क्वायर है अपॉन मीटर, यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर। दिस इज द यूनिट ओम इंटू मीटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। सो पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल। इसका भी एकदम इफेक्ट रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। अगर गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर बैड कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी।
एकदम सेम बिहेवियर रेजिस्टेंस जैसा। अगर आपका गुड कंडक्टर जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। बैड कंडक्टर है जैसे आयरन है, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर है आपका जो इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे आप पढ़े थे पिछले क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया था, आउट ऑफ सिलेबस भी एक फॉर्मूला बताए थे, RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो उसमें आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ते थे। आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का मेन कारण होता है कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल पॉजिटिव आयंस। यहाँ भी वही चीज है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। उसका भी रीजन वही है, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड metal positive ions. So on increasing the temperature, resistivity increases. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके लिए भी फॉर्मूला बता दे रहे हैं। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे जो बच्चे BHU में जो आपका एग्जाम कराते हैं सब 11th के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसमें पूछ सकते हैं सब, या फिर किसी भी कंपटीशन में। एकदम उसका भी फॉर्मूला एकदम रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, रो एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ρ01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो एट टी को कहते हैं रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। ρ0 आपका ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, और अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका रेजिस्टिविटी का पूरा फुल डिफिनीशन है। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सब छोटे छोटे डिफिनीशंस और उनकी यूनिट भी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। एक दो छोटे छोटे डिफिनीशन होते हैं, जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कभी कभी पूछा जाता है, यूनिट भी आपको जानना है। देखिए, नाम है कंडक्टेंस और आपने पहले पढ़ा है रेजिस्टेंस। दोनों में कंडक्टेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने कंडक्टिव हैं, कितने मूवेबल हैं। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है, इसका मतलब दोनों अपोजिट नेचर के हैं। इसका मतलब कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता होगा। दिमाग से सोचने समझ में आ रहा है? सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, the reciprocal of resistance is called कंडक्टेंस। आप लोग देख रहे होंगे कि एकदम आपको लाइव जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाया जाता है उस तरह से मैं लिख के आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले से कोई चीज लिखा रहता है तो वो चीज आपको उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी जितना आपके सामने लिखा जा रहा है, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आगे आपको काम करेगी।
बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है, पढ़ाई आपके साथ रहेगी। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। आप सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, इसको G से दिखाते हैं, एंड दिस इज 1 अपॉन R। आते हैं हम इसकी यूनिट पर। SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। आप लोग देख रहे हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस है तो 1 अपॉन ओम होगा, इसी को ओम इनवर्स कहते हैं। और ये ओम इनवर्स का एक दूसरा नाम है मो, लिखते हैं MHO महो, लेकिन पढ़ते हैं मो, या इसको साइमन भी कहते हैं। एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम था साइमन, उसके नाम पर भी इसको साइमन भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आते हैं, एक दूसरा डिफिनेशन होता है कंडक्टिविटी। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है वो कंडक्टिविटी होता है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity. Mathematically, conductivity is equal to 1 upon resistivity. इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, सिंबल इसका है, और ये 1 अपॉन रो के बराबर होता है। आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। अभी आपको मैंने रो की यूनिट बताई थी ओम इंटू मीटर, तो ये ओम इंटू मीटर हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को भी मैंने बताया मो, तो ये मो मीटर इनवर्स हो जाएगा, या इसकी तीसरी यूनिट हो जाएगी साइमन मीटर इनवर्स। इस तरह से इसकी यूनिट आप देख सकते हैं। क्लियर? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए कि मैं उसको चाहता हूं उसका सेपरेट वीडियो आप देखें, ताकि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों एक साथ मिल जाए, और आपको क्वेश्चन कैसे करना है उस पर आपको उसका ट्रिक भी बता देंगे। तो एक लंबा वीडियो लेक्चर होगा, दोनों एक साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, अगर बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आपकी पढ़ाई होती रहेगी अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू।